वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 21 अप्रैल का दिन। तो आज तो मार्केट बंद है, लेकिन हम बात करेंगे पहले 20 अप्रैल को मार्केट कैसा रहा था और समझेंगे यानी कल 22 अप्रैल को मार्केट कैसा रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी की अगर रेंज की बात करें तो लास्ट डे हमने एक बड़ी रेंज की बात करी थी। बड़ी रेंज थी 30,400 से लेकर ऊपर में 31,700 की। बुलिश रेंज की बात करी थी 31,000 से लेकर 31,700 की। और वहीं पे बेयरिश रेंज की बात करी थी 31,500 से लेकर नीचे 30,400 की। तो हमने जो देखा वो लगभग आज एक तेज़ी से खुलते हुए दिखाई दिया। 31,700 का यहाँ पे हाई बनाया और लो बन रहा है 30,900। तो एक बुलिश लेवल्स की जो हमने बात करी थी लगभग इसी के बीच में ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। और बड़ी रेंज तो डेफिनेटली उसके अंदर में है ही। इसलिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है डे लो के आसपास में, और लास्ट में हमने एक बड़ी सेलिंग भी देखी है। हालांकि लोअर लेवल से फिर से बाउंस होते हुए काफ़ी तेज़ी से दिखाई दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो माइल्ड क्लोजिंग है और जो गैप फिलिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। और डे लो के आसपास में क्लोज होने का मतलब है कि फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग। अभी फिलहाल मैं अगर SGX की बात करूँ तो SGX के कारण तो मुझे क्लियरली एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे ही रही है। साथ में लॉकडाउन जो है वो हर जगह पे होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो त्रिपुरा के अंदर में भी यहाँ पे एक खबर आते हुए दिखाई दे रही है कि वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यूज़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो अलग अलग स्टेट है अपनी ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए पोजीशंस बना रहे हैं किस तरीके से करना चाहिए। और साथ ही अगर हम इसकी बात करें मुंबई की, महाराष्ट्र की, वहाँ पे तो कंप्लीट लॉकडाउन की बात हो ही रही है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स है। और मुझे जो यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है बैंकिंग सेक्टर के लिए वो भी ज़्यादा चिंताजनक है। और ख़ासकर में अगर हम देखें तो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो बॉम्बे या महाराष्ट्र के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं इन बैंकिंग के ऑपरेशंस में इफेक्ट होते हुए दिखाई देगा ही। और बाकी ओवरऑल कंट्री में भी जो सिचुएशन है वहाँ पे कुछ हद तक मैं अगर बात करूँ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, ये सारी जो प्राइम सेक्टर है जहाँ पे सेल्स बहुत बड़ी है, अगर हम यहाँ पे कंजम्पशन देखें तो काफ़ी बड़ा है और इकोनॉमिकली भी ये बहुत साउंड स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो सेल्स है जो बाकी पूरे देश भर को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन बन रही है काफ़ी बैंकिंग सेक्टर के लिए ख़राब है। और ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं अब यहाँ देखूँ बैंकिंग में तो जो हमने डिमांड जोन की बात करी थी कि कहाँ पे रुकता हुआ नज़र आएगा, तो 28,000 की हमने बात करी थी। बीच में छोटा सपोर्ट 30,000 के आसपास भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल 28,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहाँ पे है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है 28,000 के आसपास। और वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की अगर हम बात करें कि वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है, तो वो बन रहा है 26,700 पे, 26,700, यानी 26,700 से लेकर 28,000 की जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से पिछले बार की तरह गिरावट हो सकती है, जो कि लगभग नामुमकिन मुझे नज़र आ रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो अगर शॉर्ट पोजीशंस है 31,000 के नीचे जाते ही मुझे लगता है कि क्लियरली और फिर से फ्रेश ब्रेकडाउन होगा। और जो कि कल मुझे लग रहा है कि गैप डाउन ऑलरेडी आपको 500-600 पॉइंट नीचे देखने के लिए मिनिमम मिलेगा। 500-600 पॉइंट का गैप डाउन अगर होता है तो कोई भी अगर बाउंस मिलता है इमीडिएटली तो शॉर्ट करना है। और अगर इमीडिएटली जो खुलने के बाद में जो पहला लो बनता है, पहला 15 मिनट का लो, वो 15 मिनट का लो भी इमीडिएटली अगर ब्रेक करता है तो भी शॉर्ट करना है। तो हर सिचुएशन में शॉर्ट करके ही चलना है इमीडिएटली। मुझे कल के लिए जो टारगेट्स, कल के लिए जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, 30,000 का लेवल तो मुझे बेयर मिनिमम दिखाई दे रहा है कि 30,000 का लेवल्स कल हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। कोई भी अगर बाई चांस माइल्ड ओपनिंग होती है या वापस एक कोई बाउंस बैक होता है तो मैक्सिमम अपसाइड 31,300 तक की दिखाई दे रही है। तो जो रेंज है 30,000 से लेकर 31,300 तक की, इवन 30,000 के नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर 30,000 के नीचे ड्रॉप होता है तो एक बार शॉर्ट पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर होगा। क्योंकि 30,000 के आसपास भी एक अच्छा डिमांड जोन है जो हो सकता है कि फिर से यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के लिए एक बार फ्राइडे को आपकी पोजीशंस वापस कटवाए।
बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने जैसा डिस्कशन किया था कि इसकी जो डिमांड जोन है लगभग 950 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। 950 इसका एक अच्छा डिमांड जोन है और लास्ट टाइम हमने जो रिवर्सल देखा था वो लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे लो बना 973 का और एक अच्छा बाउंस बैक मिला। गैप डाउन ओपनिंग जो हुई थी उसकी गैप फिलिंग लास्ट डे होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वापस से एक डाउन ट्रेंड के अंदर में ही आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी बाउंस होता है तो बाउंस में सेल करने का ही व्यू बन रहा है। और अभी मैं जो सिचुएशन देख पा रहा हूँ मुझे लगता है कि कल जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग होगी तो इस स्टॉक में भी वापस से गिरावट निश्चित है। अब मैं बाइंग की रेंज की बात करूँ तो बाइंग की रेंज जो इसमें आती है वो लगभग 800 रुपये से लेकर 950 की रेंज में आती है। ये जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इस जगह पे अगर आता है तो मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन आपको स्टार्ट करना चाहिए। 800 पे आता है तो और ख़रीदना चाहिए। 950 से आपको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बाय करते हुए चलना चाहिए। फिलहाल के लिए कोई बाय का व्यू नहीं है। अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ कि किस लेवल पे शॉर्ट करना है, 1020 के नीचे जैसे ही निकलता है जो कि लो है लास्ट डे का, सेल करना चाहिए। 950 के टारगेट के लिए 950 का निकलता है तो 800 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक में क्लियरली मेरा एक ही व्यू है बाय सेल ऑन राइज का। बार बार मैंने यही कहा है कि जब भी रेजिस्टेंस के आसपास आता है सेल करके चलना चाहिए। लास्ट डे भी अगर देखें तो 660 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, वहां से फिर से सेलिंग देखने मिल रही 650 पे। तो अभी मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्लियर है कि अगर फिर से जो गिरावट है लगभग 645 के नीचे होती है, 645 के नीचे सेल करके चलना चाहिए। 660 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो बन के आ रहे हैं 600 तक के। बंधन बैंक की अगर मैं बात करूं तो बंधन बैंक में भी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा मेजर व्यू नहीं है। 300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। 300 के लेवल के लिए थोड़ा सा वेट करें। 300 के नीचे जाता है तो तब शॉर्ट करेंगे। ऊपर में थोड़ा सा गैप है तो ये गैप फिलिंग का रिस्क ज़रूर बना हुआ है, बट बहुत ज़्यादा मार्केट बेरिश रहेगा तो इमीडिएटली होता हुआ नहीं दिखाई देगा। 300 के नीचे जाने से लगभग 260 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो 72 करंटली क्लोजिंग दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 71 के नीचे जाएगा तो एक फ्रेश सेल ऑफ शुरू होगा, जो कि कल बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके अंदर में थोड़ी बहुत तेज़ी या फ्लैट ट्रेंड भी देखने मिल सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल गिरावट होगी तो इस स्टॉक में भी गिरावट होगी। जो इमीडिएटली टारगेट दिखाई दे रहे हैं 68 से लेकर 64 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे नज़र आ रहा है लगभग 73.5 का। 73.5 के स्टॉप लॉस साथ में 71 के नीचे सेल करें 68-64 के टारगेट। HDFC बैंक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे भी स्ट्रक्चर जो है वो पूरा वीक है। 1360 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1320 का और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बन के आ रहा है वो लगभग 1430 का बन के आ रहा है। ICICI बैंक की बात करूं तो मुझे क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 559 जो लेवल है, ये मैंने पहले भी कहा है कि जब जब रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तब तब आपको सेल करके चलना चाहिए। 575 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, 560 भी एक रेजिस्टेंस था। इमीडिएटली देखिए वापस से जैसे ही 560 को टच किया तुरंत नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर अभी करंट सिचुएशन में जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि जैसे ही ये अब 550 ब्रेक करेगा, पहला टारगेट बनेगा 525, दूसरा टारगेट बनेगा लगभग 500 का। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 575 का। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करूं तो 52 के स्टॉप लॉस के साथ में मुझे लगता है कि सेल करके चलना चाहिए और सेल करने का लेवल रहेगा 49.7, नीचे में टारगेट 44 तक के देखने मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करूं तो फॉर्मेशन के हिसाब से ट्राई स्टार यहाँ पे पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है। अब ट्राई स्टार पैटर्न के अंदर में काफ़ी बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन इसे मुझे लगता है कि अब फॉलो ऑन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मार्केट पॉजिटिव नहीं है, मार्केट बेयरिश है। इसलिए मुझे लगता है कि 860 के ऊपर में अगर इंडसइंड बैंक निकलता है तो फिर बाय बनेगा, जो कि इस मार्केट में थोड़ा सा इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो 860 के ऊपर निकलेगा तो बाय बनेगा, फिर इमीडिएटली गैप फिलिंग दिखाई दे सकती है। तो आपको यहाँ पे 920 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 860 पे अगर शॉर्ट करेंगे तो लगभग 840 का। और वहीं पे अगर इमीडिएटली गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि 840 के बाद में यहाँ पे एक सेल पैटर्न बनेगा जो इमीडिएट टारगेट 800 से लेकर 750 तक के दिखा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 860 का। बात करें अगर कोटक बैंक की तो कोटक बैंक में क्लियरली सेल का ही व्यू है और यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। इमीडिएट टारगेट यहाँ पे जो 1645 जो कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ये दिखाई दे रहा है। अगर वॉल्यूम से गिरावट होती है तो 1600 और नीचे में 1500 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि 1500 का लेवल अभी भी रीटेस्ट करना बाकी है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है, तो 1500 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ पर आपको एक बाइंग का मौका मिल सकता है।
तो डेफिनेटली मेरा सेल का व्यू है। इमीडिएट टारगेट 1640, 50 और 1600 तक के देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1740 का। पीएनबी की बात करें तो लगभग अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ही दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स की तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। जिसे शॉर्ट करना है 34.5 के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट करके चल सकता है। 32 का टारगेट इमीडिएटली दिखाई दे रहा है। 34.5 के ऊपर निकलता है तो तेज़ी 36 तक की बन सकती है। और तेज़ी का जो कारण है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में तेज़ी क्यों बन सकती है, क्यों मार्केट के अगेंस्ट में चल सकता है। उसका मेन रीज़न है कि नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन जो है ये वहाँ की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो शायद उस न्यूज़ के चलते इस स्टॉक के अंदर में आपको कुछ तेज़ी देखने के लिए मिले, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करें, पैसे कमाएं, एग्जिट करें। आरबीएल बैंक की बात करें तो स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। 165 से लेकर 160 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर इसके पास से रिवर्स होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। 165 160 के आसपास आता है, शॉर्ट्स कवर करें। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रखें 180 का। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में भी करंट लेवल्स पे शॉर्ट का ही व्यू बनता है। 326 के नीचे सेल का व्यू बन रहा है। 326 के नीचे सेल करेंगे। 310 तक के टारगेट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 340 का स्टॉप लॉस रहेगा और ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है सेल का ही व्यू बन रहा है। 340 के स्टॉप लॉस साथ में सेल करके चलें 310 तक के टारगेट के लिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को भी वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।